अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद फूड लव। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ पिज़्ज़ा पाई। इसको बहुत आसान है बनाना। इसको आज मैं बनाऊँगी पफ पेस्ट्री के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने ली है ये पफ पेस्ट्री हाफ़ kg। इस तरह इसको हम बेल लेंगे अच्छी तरीके से। इसको बेलना है ताकि फिर हम इसको पैन के अंदर, टार्ट पैन के अंदर इसको सेट करेंगे। फिर इसके अंदर हम पिज़्ज़ा वाली फिलिंग डालेंगे, पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छी तरह इसको मैं बेल लूँगी पफ पेस्ट्री को। देखिए इस तरह बेल लिया है इसको हमने अच्छी तरीके से। देखिए कितनी ज़बरदस्त बेली है। अब मैंने लिया है ये पैन, टार्ट पैन लिया है ये। फिर इसके अंदर मैं इस तरह इसको हल्का सा दबाऊंगी, हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये पफ पेस्ट्री इसके साथ सही से सेट हो जाए पैन के अंदर। कहीं से ऊंचा छोटा ना रहे, एक साइज़ का ही सब तरफ से ये पफ पेस्ट्री लगे पैन के अंदर। और जो बाकी एक्स्ट्रा निकलना हम इसको हटा देंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। जो एक्स्ट्रा बचेगा साइड में, इसको हम दोबारा बेल के ऊपर की कवर के लिए दोबारा से इसको इसी को ही यूज़ करेंगे। जिस तरह साइडों में है ये एक्स्ट्रा, इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसी को ही हम बेलेंगे और इसी से ही हम ऊपर के लिए इसकी बेल लेंगे इसको। देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से दबा के इसको प्रेस करना है ताकि अच्छी तरीके से ये पैन के अंदर पफ पेस्ट्री सेट हो जाए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। देखें जो एक्स्ट्रा था इसको हम निकाल लेंगे, फिर हम इसको बेलेंगे। अब मैंने लिया है कांटा, इस तरह इसको कर लेंगे ताकि ये फूले नहीं। ये करना ज़रूरी है, इस तरीके से करना है ताकि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये फूल जाएगी। इस तरह हम कर लेंगे। फिर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। अगर आप कहेंगे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ज़बरदस्त बनती है घर के अंदर ये पिज़्ज़ा सॉस। बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस को। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। फिर मैं डालूँगी इसके ऊपर चिकन टिक्के की चिकन। आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। मलाई बोटी, सीख कबाब की फिलिंग, पेपरोनी, सॉसेजेस, जो भी आप डालना चाहें इसके अंदर आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन चिकन टिक्का चिकन है ये फ्रोज़न। मैंने आप कहेंगे तो आप इसको भी मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। इस तरह आप बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं चिकन को। जब आप कहेंगे तो आपको बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। इस तरह आप चिकन बना के फ्रीज़ कर दें, ख़राब नहीं होती। जब आपको चाहिए इस तरह आपने निकाला पैकेट और आपने इस तरह ही फ्रोज़न डाल दी। इसको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ओवन में जाके खुद ही पकेगा तो चिकन भी अच्छी तरीके से पक जाएगी। इस तरह मैंने चिकन डाल दिया। अब प्याज डाल दूँगी, आपकी मर्ज़ी है। आप इसके अंदर स्वीट कॉर्न, मशरूम, ऑलिव, जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर डाल देंगे दोबारा से शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालें, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी डालना चाहें इसके अंदर वेजिटेबल्स आप वो डाल सकते हैं। इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है। चिकन की फिलिंग में भी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप पेपरोनी जो भी सॉसेजेस डालना चाहें, ब्लैक, ग्रीन, ऑलिव डाल सकते हैं। मैं ब्लैक डाल रही हूँ। आप स्वीट कॉर्न, मशरूम, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं। इस तरह ऑलिव डाल दूँगी मैं। बहुत ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा पाई बनता है और ट्राई करिएगा ज़रूर। बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको आप हाई टी में सर्व कर सकते हैं।
ज़रूर बनाइएगा, इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। चेडर और मोज़रेला डाल दूँगी। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद तो आप इस वक्त पे चीज़ नहीं डालेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप चीज़ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको चेडर पसंद है तो आप चेडर डाल सकते हैं, मोज़रेला पसंद है तो मोज़रेला। मैं ये दोनों डाल रही हूँ। अब ये डाल दिया है मैंने इसके ऊपर चीज़। ओवन मैंने प्री हीट करने रख दिया है 180 डिग्रीज़ पे। ये 180 डिग्रीज़ पे बेक होगा। अभी मैं डालूँगी इसके ऊपर मोज़रेला, चेडर मोज़रेला मैं दोनों डाल रही हूँ। इस तरह इसको डाल देंगे अच्छी तरीके से। चीज़ जितना आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा चीज़ आप ख़ुद कर सकते हैं। अगर आपको कम डालना है कम डालें, ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना तो नहीं डालें। अब वो जो आखिर में साइडों के पफ पेस्ट्री बची थी उस तरह मैंने इसको बेल लिया है। इसको भी मैंने कांटे से प्रिक कर दिया है। अब मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसकी इस तरह लंबी स्ट्रिप्स काट रही हूँ। इसको भी करना ज़रूरी है वरना ये फूल जाएंगी बहुत, तो इसलिए हमें करना ज़रूरी है इस तरह। अब पिज़्ज़ा कटर से मैं इसके स्ट्रिप्स काटूँगी, फिर एक एक करके इसके ऊपर रखूँगी और जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे। एक्स्ट्रा इसी तरह ही इस तरह मैं सब पूरे इसी तरह थोड़ा थोड़ा एक एक इंच के छोड़ के 2-2 इंच के हिसाब से गैप दे के इस तरह पूरी लगा दूँगी। लास्ट तक लगानी है इसी तरह, आप 1 इंच 2 इंच का गैप दे के लगा सकते हैं। फिर दोबारा से लगाऊंगी इस तरह, तो बहुत अच्छा सा चेक का डिज़ाइन बन जाएगा। फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी एग, अंडा लगाऊंगी इसके ऊपर। फिर हम इसको बेक करेंगे। कोई भी चीज़ आप बनाएं बेकिंग की, चाहे केक बनाएं, कोई पिज़्ज़ा बनाएं, पाई बनाएं, बन बनाएं, जो भी बनाएं, कुकीज़ बनाएं, तो सबसे पहले ओवन प्री हीट करते हैं। फिर ताकि ओवन आपका पहले से गर्म होना चाहिए। फिर मैंने 1 एग लिया है, इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा लगाना है इस तरह लगाएंगे अंडा इसके ऊपर, और फिर इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्रीज़ पे 30 से 35 मिनट के लिए। आप अपने ओवन के हिसाब से टाइम खुद देखिएगा कितनी देर में आपका ओवन बना रहा है। आप अपने ओवन के हिसाब से देखिएगा, आपका कितनी जल्दी भी बन सकता है और देर में भी बन सकता है। आप खुद चेक करेंगे अपने ओवन को कि आपका ओवन कितनी देर में ये बनाएगा। जल्दी भी बना सकता है, देखिएगा आप। इसको अच्छी तरह लगा देंगे अंडा, ताकि अंडे से बहुत अच्छा इसका गोल्डन ब्राउन कलर ऊपर आएगा। इस तरह लगाना है हमें सब पे। बहुत अच्छा बनता है ये, ट्राई करिएगा ज़रूर, बताइएगा मुझे। इस तरह हम पूरे पे लगा के और इसको बस 180 डिग्रीज़ पे ओवन में रख देंगे। लग गया है, मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। इतनी देर रखूँगी जिस तक इसके ऊपर अच्छी तरीके से पक जाए, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अब ये पक गया है, देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है, कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है। ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। इसको आपको मैं काट के दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा पाई बना है। पफ पेस्ट्री से बहुत अच्छा बनता है। इसको आप हाई टी में, इफ्तार पार्टी में सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। इसको ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो भी आप करनी चाहें। बहुत ज़बरदस्त ये क्रिस्पी बनता है पफ पेस्ट्री से। ट्राई ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। पेज को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है। ट्राई करें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।